आज का एपिसोड होगा बड़ा ही ज्ञानवर्धक और रोचक। टकीला और इंडियन अगावे में क्या फर्क है, जिन और वोडका में क्या फर्क है, रेड वाइन वर्सेस व्हाइट वाइन, इंडियन सिंगल मॉल्ट और स्कॉच विस्की में क्या फर्क है, बर्बन और स्कॉच विस्की में क्या फर्क है, और इससे आपकी लाइफ में पता है क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गजब बेइज्जती है। क्यों? आप तो चढ़ाने के लिए पीते हो ना, एकदम बंड होना है। बट कभी एक दिन हाई सोसाइटी में बैठोगे, थोड़ा स्मॉल टॉक करोगे, तो ऐसा जैसे धाक जमानी चाहिए ना, अगर आपको ये सब आता है और कोई आपसे पूछे ना तुम तो बड़े समझदार हो, तुम्हारे दांत तो मोती से चमक रहे हैं, तो बोलना मेंढी को फॉलो करता हूँ। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंढी। टकीला एक स्पिरिट है जो आती है अगावे प्लांट से। अगावे जो थोड़ा थोड़ा पाइनएप्पल जैसा दिखता है, इसीलिए उसको पिन्या भी बोलते हैं। पिन्या स्पेनिश फॉर पाइनएप्पल। अगावे सर्टेन रीजन्स ऑफ मेक्सिको में अगर फर्मेंट होता है तो उससे बनती है टकीला। मेक्सिको में कहीं और, ये वर्ल्ड में कहीं और अगर वो अगावे को फर्मेंट कर रहे हैं तो उसको टकीला नहीं कह सकते, उसे अगावे स्पिरिट बोल सकते हैं। Really? ये जो है, यह है पिस्टोला। अगावे जो ग्रो होता है डेक्कन प्लेटू में, उसको फर्मेंट करके बनती है पिस्टोला। कस्कानेस ये बनती है अगावे को फर्मेंट करके, बट वो सर्टेन रीजन मेक्सिको में, इसलिए उसको टकीला बोलते हैं। दूसरी चीज, टकीला बनती है ब्लू अगावे से, जबकि अगावे स्पिरिट किसी भी और अगावे से बन सकती है। तीसरी चीज जो एक्चुअली डिफरेंस नहीं है इन दोनों का, अगावे स्पिरिट भी 51% अगावे स्पिरिट से बन सकती है और उसमें कुछ और ब्लेंड कर सकते हैं। टकीला भी 51% अगावे स्पिरिट से बन सकती है और उसमें कुछ और ब्लेंड कर सकते हैं। पिस्टोला 100% अगावे से ही बनती है, लेकिन इंडिया में एक और वैरायटी मिलती है डेस्मंड जी, जिनका 100% अगावे और 51% अगावे दोनों आता है। होजे कावो बड़ी पॉपुलर टकीला है, ये 51% अगावे है, जबकि कस्कानेस और पत्रों ये बनती है 100% अगावे स्पिरिट से। विस्की बनती है वीट, कॉर्न, राय, बार्ले के शुगर को फर्मेंट करके, फिर उसको डिस्टिल किया और उसको ओक बैरल्स में कुछ साल के लिए एज किया। बर्बन में 51% कॉर्न होना जरूरी है, जबकि स्कॉच में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिंगल ग्रेन विस्कीज भी होती है स्कॉच विस्की, जो एक्चुअली कॉर्न या राई से बनती है। दूसरा पॉइंट, बर्बन विस्की एटलीस्ट 2 साल के लिए एज होनी चाहिए, जबकि स्कॉच विस्की एटलीस्ट 3 साल के लिए एज होनी चाहिए। और तीसरा बिग डिफरेंस, जो बैरल यूज होता है बर्बन विस्की में, वो वर्जिन ओक बैरल ही होना चाहिए, मतलब उससे पहले उस बैरल में कुछ नहीं रहा। जबकि स्कॉच विस्कीज मोस्टली एक्स बर्बन बैरल या एक्स शेरी बैरल यूज करती है, मतलब जिसमें एक बार बर्बन विस्की रह चुकी है। बच्चे, तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो हम उसके हेडमास्टर रह चुके हैं। वो बैरल फिर अमेरिका से स्कॉटलैंड आता है और उसमें फिर स्कॉच विस्की एज की जाती है। स्कॉच विस्कीज यूज करती है मोस्टली 2 रो बार्ले, जबकि इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्कीज यूज करती है 6 रो बार्ले, जो एक्चुअली इंडिया में उगता है। वो 6 रो बार्ले एक्चुअली काफी रोबस्ट फ्लेवर ऐड करता है, इसलिए इंडियन सिंगल मॉल्ट थोड़ा रोबस्ट फ्लेवर होता है। दूसरा बिग डिफरेंस एजिंग का, आपने देखा होगा इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्कीज पे कोई एजिंग नहीं लिखा होता, जैसे नॉर्मल स्कॉच विस्की लिखा होता है ना 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स। इंडियन सिंगल मॉल्ट पे नहीं लिखा होता, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली एजिंग बहुत फास्ट होती है। अगर कोई चीज यहाँ पे 3 साल एज हुई है तो वो एक्चुअली इक्विवेलेंट होगा रफली 10 से 12 साल स्कॉटलैंड में, क्योंकि यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत फास्टर होता है। इसलिए इंडिया फॉलो करता है नो एज स्टेटमेंट, NAS। और ऑफ कोर्स तीसरा बिग डिफरेंस, ये इंडियन सिंगल मॉल्ट है, सिर्फ इंडिया में बन सकती है। वाह, इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। ये स्कॉच सिंगल मॉल्ट है, ये सिर्फ स्कॉटलैंड में बन सकती है। अरे प्रभु, आप चरण दीजिए प्रभु। आप यहाँ कहाँ बैठे? जिन एक तरह की वोडका ही है, उसमें कुछ ऐड किया गया है। समझाता हूँ, देखो वोडका कैसे बनती है। वीट, कॉर्न, राय या पोटैटो के शुगर को अगर किया फर्मेंट तो बन जाएगी न्यूट्रल अल्कोहल, इसको हम वोडका कहते हैं। इसमें ना कोई स्मेल होती है ना कोई टेस्ट होता है, बट इसी में अगर हमने कुछ बोटानिकल्स ऐड कर दिए विद अ कंडीशन कि जूनिपर बेरी शुड बी वन ऑफ द बोटानिकल्स, जूनिपर बेरी और कुछ बोटानिकल्स अगर ऐड कर दिए तो वो टेक्निकली जिन बन जाएगी। अब जैसे कि चेरापूंजी जिन है, मेरी फेवरेट जिन है। पूछा किसी ने? इसमें स्मोक टी एज अ बोटानिकल है, ऑरेंज पील एज अ बोटानिकल है, अपार्ट फ्रॉम जूनिपर बेरी। डोजा जिन, ये भी मेरी फेवरेट जिन है, इसमें एक्चुअली कार्डमम है, इसमें हिनोकी चिप्स है और बहुत सारे अदर बोटानिकल्स हैं। तो इन अ वे जिन एक बस महकती वोडका है। What? एक्चुअली वाइन यूजुअली बनती है ग्रेप शुगर को फर्मेंट करके, ग्रेप जूस को फर्मेंट किया, बन गई वाइन। बट कौन सा ग्रेप यूज हुआ है, इससे डिफाइन होगा कि वो रेड वाइन है या व्हाइट वाइन है। रेड वाइन यूज करती है डार्क ग्रेप, ये व्हाइट वाइन यूज करती है ग्रीन ग्रेप। बट व्हाइट वाइन भी बन सकती है डार्क ग्रेप के साथ, अगर उसका स्किन निकाल दें। स्किन का कांटेक्ट नहीं आना चाहिए फर्मेंटेशन में,
तो उसमें रेड कलर नहीं आएगा और वो व्हाइट वाइन बन जाएगी। बिकॉज स्किन होती है रेड वाइन में, इसलिए उसमें थोड़ा सा ड्राइनेस होती है। जब आप जामुन खाते हो तो आपका मुंह कैसे टाइट हो जाता है, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट जो होता है ना, वो रेड वाइन में होता है। टैनिन्स जिसको बोलते हैं, वो आता है स्किन से। जबकि व्हाइट वाइन वो थोड़ा फ्रूटी, क्रिस्प, फ्लोरल हो सकता है, बिकॉज उसमें वो स्किन कॉन्टैक्ट नहीं है। टकीला एक्चुअली आता है सिर्फ एक ही अगावे वैरायटी से, इसका नाम है ब्लू अगावे। जबकि मेस्कैल आ सकता है बहुत और सारी वैरायटीज ऑफ अगावे से। ये एक सर्टेन रीजन ऑफ मेक्सिको से ही आ सकता है, जबकि इसका जो स्कोप है मेक्सिको में रीजन्स का, वो काफी बड़ा है। टकीला कुक किया जाता है ऑटोक्लेव्स में या ब्रिक ओवन्स में, जबकि ये पहले स्मोक किया जाता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा कुकिंग भी होती है, अंडरग्राउंड पिट्स में विद अगावे फाइबर। अगावे फाइबर के साथ अंडरग्राउंड उसको स्मोक किया जाता है, इसीलिए मेस्कैल में आता है थोड़ा स्मोकी फ्लेवर। सो इन अ वे ऑल टकीलास आर मेस्कैल्स, बट नॉट ऑल मेस्कैल्स आर टकीलास। एक्चुअली एल यूज करता है टॉप फर्मेंटिंग यीस्ट, जबकि लागर यूज करता है बॉटम फर्मेंटिंग यीस्ट। बेसिकली जो फर्मेंटेशन टैंक होता है, यीस्ट कहाँ से खाना शुरू करेगा, ऊपर से कि नीचे से। और एल फर्मेंट होता है एट हायर टेम्परेचर, लागर फर्मेंट होता है एट लोअर टेम्परेचर। इसीलिए एल एक्चुअली बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है, जबकि लागर को फर्मेंट होने में लगते हैं 4 to 6 वीक्स, जबकि ये 3 to 4 वीक्स में फर्मेंट हो जाता है। इसीलिए जब किसी क्राफ्ट ब्रूरी में जाते हो तो वहाँ पे मोस्टली एल्स मिलती है, क्योंकि वो जल्दी फर्मेंट होती है, इसलिए इक्विपमेंट साइज कम होता है, इसलिए वो छोटे रियल एस्टेट में क्राफ्ट ब्रूरी खोल सकते हैं। इन दोनों में टेस्ट में क्या फर्क होता है? दोनों बढ़िया होते हैं, दोनों एंजॉय करो, दोनों मजा आएगा, तो आपके लिए कोई फर्क नहीं है। बट ये स्मॉल टॉक के लिए जानना जरूरी है। आज के बाद ना आप ऐसे धाक झाड़ सकते हो कि यार आपको ये भी पता है, वो भी पता है। आप पूछ सकते हो जाके ऐसी किसी भी सभा में, बताओ इसके और इसके में डिफरेंस क्या है। एकदम शान आ जाएगी आप, क्या वीडियो देख के सीख गए। मुझे कमेंट से बताओ कि और किन चीज़ों का डिफरेंस आपको जानना है, क्या सवाल है आपके दिमाग में, मैं सारे आंसर करूंगा। टिल देन, कीप मिक्सिंग इट अप विद मेंडी।